आज का टॉपिक है करेंसी पेयर्स। ट्रेडिंग करने के लिए हम सिर्फ ये नहीं करते कि आपने ऐप या अपना कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया है और बाय और सेल प्रेस करने लग जाओ जो भी सामने चार्ट आए। हम लोगों को अपना कोई ना कोई कमोडिटी पेयर, कोई एसेट, कुछ कुछ चाहिए होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेड करना है। कोई करेंसी, कोई इंडेक्स, कोई मेटल, कुछ भी हो जो लिस्ट हुआ है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके ब्रोकर की तरफ से, हमने उसके ऊपर ट्रेड करनी होती है। सबसे कॉमन क्या है जो हर बंदा जानता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको हर बंदा बोलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स क्या है? बेसिकली फॉरेक्स ये पेयर्स होते हैं, ठीक है, करेंसी के पेयर्स। फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर्स आते हैं। इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाके इधर ये वॉच लिस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे सारे पेयर्स आप लोगों के आ रहे होंगे। सारे नहीं होंगे, उनमें से कुछ सिलेक्टेड नज़र आ रहे होंगे और इसको आप अपने मुताबिक एडिट भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये कुछ ही रखे हुए हैं जिनको मैं डेली देखता हूँ, लेकिन ट्रेड में से मैं सिर्फ एक या दो ही करता हूँ मैक्स। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी एक पे ही करूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी क्योंकि वो एक सिलेक्ट करना है, किस पे करना है, इसके लिए उसको टेस्ट करता हूँ। वो टेस्टिंग के लिए मुझे कुछ पेयर्स हैं जिनको मैं टेस्ट करता हूँ। पहले तो यहाँ पे और ज़्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता मैंने निकाल दिए। अभी सिर्फ ये पड़े हुए हैं और इनमें से भी अनकरीब सिर्फ एंड पे एक या दो ही रह जाएंगे जिन पे मैं रेगुलर ट्रेड करूँगा। अब क्या होता है कि हर पेयर, हर ये पेयर, ठीक है, ये भी पेयर्स हैं, ये भी पेयर्स हैं, ये भी पेयर्स हैं, ये करेंसी पेयर्स हैं, ये इंडेक्सेस पेयर्स हैं, इंडाइसिस बोल लो, इंडेक्सेस बोल लो, ये फ्यूचर्स पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बताया कि मैंने लिस्ट यहाँ से रिमूव की हुई है काफ़ी ज़्यादा। जो ऐड करते हैं वो मैं भी दिखाता हूँ। तो अब क्या होता है कि जो पेयर्स हैं, हर पेयर की अपनी मूवमेंट होती है, अपना प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन क्या था कि ये जो कैंडल्स अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है, ये हर पेयर का अपना अपना प्राइस एक्शन होता है। ये लाइंस देख के कंफ्यूज ना हो जाना, ये मैंने खुद लगाई हुई है। चलो इसको मैं रिमूव करा देता हूँ। ये मैं अपनी बैक टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, उसके लिए लगाई है। चलो हम 4 आवर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो अभी ये कौन सा सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होता है GBP USD। मतलब GBP किसका है? ब्रिटिश पाउंड। USD मतलब US डॉलर्स, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड्स, US डॉलर, GBP USD, ये इसका पेयर है और इसके अंदर प्राइस एक्शन एक अपना इसका प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट है वो अपने मुताबिक हो रही है। कभी अप है, कभी डाउन है। वाइट, सॉरी, ग्रीन और रेड कैंडल्स की मेरी वाइट है तो आपकी ग्रीन होगी। और अगर कोई और सेलेक्ट कर लो, इधर से GBP JPY देख लेते हैं। ये देखो इसकी अपनी मूवमेंट है, ठीक है। यूरो USD देख लेते हैं। ये लिखा है यूरो USD, इसकी अपनी मूवमेंट है। सबकी हर चार्ट की अपनी अपनी, हर पेयर की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। तो अब पेयर को समझने के लिए ये हमें ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। लेट्स से अब ये कौन सा पेयर है? JPP USD, ठीक है। JPP USD, इस एक पेयर के अंदर दो पार्ट्स हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। या ये एक पेयर नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन इसके एक्चुअल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या है? पहला है GBP, दूसरा है हमारे पास USD, ठीक है। GBP एंड USD। जो पहला पेयर होता है, पेयर के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो हमारी होती है बेस करेंसी। से बेस करेंसी कहते हैं, ठीक है, बेस करेंसी। और जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर करेंसी। दोबारा से बात करते हैं। पहला पार्ट जो होता है एक पेयर के अंदर उसे कहते हैं बेस करेंसी। जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहते हैं कोर करेंसी, ठीक है। याद रखना है ये हर एक पेयर के अंदर सेम है। अगर मैं GBP JPY पे जाऊँ, मतलब ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट जापानीज़ येन, तो इसके अंदर भी जो GBP पहला पार्ट है वो हमारी बेस करेंसी होगी। जो JPY जापानीज़ येन सेकंड पार्ट है वो हमारी कोर करेंसी होगी, ठीक है। इसी तरह यूरो USD,
EUR यूरो को रिप्रेजेंट करता है, USD अगेन बताता हूँ US डॉलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पहला पार्ट है वो हमारी बेस करेंसी है, सेकंड पार्ट हमारी कोड करेंसी है, ठीक है। इन सब के अंदर सेम है। और इसमें क्या होता है, किधर के यार मैंने लिखा था ये। अब बेस करेंसी और कोड करेंसी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो 1 ब्रिटिश पाउंड बाय करने के लिए हमें कितने US डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 ब्रिटिश पाउंड बाय करने के लिए हमें कितने US डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 बेस करेंसी बाय करने के लिए कितनी कोड करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। हर ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम के, इस वक्त नहीं, क्योंकि ये मार्केट क्लोज है इस टाइम पे। ये जो कैंडल बंद हुई है ना, कहाँ पे बंद हुई है? 1.34363 पे, ठीक है। ये US डॉलर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये एक $1.34363 है, ठीक है। 1 पाउंड बाय करने के लिए, क्योंकि पहली करेंसी हमारी बेस करेंसी है, 1 पाउंड बाय करने के लिए हमें इतने डॉलर्स चाहिए होंगे। समझ आया? 1 पाउंड बाय करने के लिए हमें इतने डॉलर्स चाहिए होंगे। इसी तरह GBP JPY में अगर आ जाए, 1 पाउंड बाय करने के लिए हमें कितने JPY कितने येन्स चाहिए होंगे? 198.430, ठीक है। फिर बताता हूँ, पहली करेंसी बेस करेंसी है, सेकंड करेंसी कोड करेंसी है। क्या होता है, हर पेयर के अंदर ये रूल है, ये ऐसे ही होगा। जो भी पेयर ओपन करोगे, जो पहले लिखा होगा, जो पहली बेस करेंसी होगी वो बाय करनी होती है हमने अगेंस्ट जो उसके सेकंड करेंसी लिखी होती है। मतलब 1 ब्रिटिश पाउंड बाय करने के लिए कितने येन्स चाहिए होंगे, ये लिखे हैं 198.430 जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। इसी तरह यूरो USD में आ जाओ, सेम चीज़ है इसके अंदर भी। 1 यूरो बाय करने के लिए, एक बेस करेंसी बाय करने के लिए हमें कितने US डॉलर चाहिए होंगे? 1.17417, ठीक है। 1 यूरो बाय करने के लिए हमें कितने US डॉलर चाहिए होंगे, ये लिखे हुए हैं। इसी तरह हर चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपकी कोड करेंसी चल रही होती है साथ साथ, सही है। और बेस करेंसी वो आपको पता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और आप ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे भी लिखी होती है, जो आपने पेयर सेलेक्ट किया होता है, इसलिए आपको पता ही होगा आपने कौन सा सेलेक्ट किया। और ये तो हो गया फॉरेक्स में। अब बात करते हैं इंडेक्सेस में, इंडाइसिस में, जो मर्जी इसको बोल लो। अब इसके अंदर, क्योंकि ये करेंसी तो नहीं है, लेकिन ये एक कंपनी है, इसको आप, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। ये एक इंडेक्स, अब जो ये सिलेक्टेड है ना, ये है US 500, मतलब ये US की जो टॉप 500 के परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं, ये ऑल टुगेदर एक इंडेक्स बना रही हैं। अब उनका जो एक यूनिट है, या एक यूनिट बोल लो या एक शेयर बोल लो, आई थिंक यूनिट बोलने से ज़्यादा बेहतर है। तो उनका जो एक यूनिट है वो बाय करने के लिए हमें इतने US डॉलर्स चाहिए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स के आगे स्लैश वो USD लिखा हो, वो एक कॉमन समझी बात है, ठीक है। जो USD लिखा होता है वो सिर्फ फॉरेक्स के आगे और फ्यूचर्स और क्रिप्टो, आई थिंक, हाँ, बस सिर्फ इन चीज़ों के आगे लिखा होता है, मोस्टली के आगे नहीं लिखा होगा। जैसे इंडेक्स में अब ये US 500 है, ये टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं 500, ये उनका एक यूनिट बाय करने के लिए 6395.9 US डॉलर चाहिए होंगे। इसी तरह टॉप 100 को अगर देख लेते हैं, NAS 100, ठीक है, इसका एक बाय करने के लिए यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, कितना चाहिए? 23311.2 US डॉलर्स, ठीक है। इसी तरह अगर गोल्ड में आ जाए, गोल्ड का यूनिट होता है XAU, ये गोल्ड का यूनिट है। और एक गोल्ड का एक आउंस बाय करने के लिए हमें कितने चाहिए? 3337.070 अगेंस्ट US डॉलर्स, ठीक है। सारी करेंसीज अगेंस्ट मोस्टली जो है वो US डॉलर्स के अगेंस्ट ही होती हैं। इसको अपनी मर्ज़ी से आप चेंज भी कर सकते हो, अगर इसको पाउंड में करना है, किसी और करेंसी में करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो बेसिक है, जो मेन है जिस पे ट्रेड होती है, वो US डॉलर्स है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी और पे देखना हो, इधर से प्लस पे जाओ, ठीक है। ये सारे आपके पेयर्स के मेन कैटेगरीज़ हैं, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको।
स्टॉक्स में आज जो कंपनीज़ होती हैं उनके पेयर्स हैं आगे, ठीक है। इनमें से कोई भी खोल लेते हैं, लेट्स से हम अमेज़ॉन देख लेते हैं। नहीं, मैंने ऐड नहीं करना, सॉरी, ये ऐड करने के लिए है। इसको यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अमेज़ॉन, तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऐड का ऑप्शन आपको आएगा। आई थिंक ये ऐड कर दिया इसने, रिमूव कर दूँ। ओके, तो अमेज़ॉन का देखो क्या है कि अमेज़ॉन का एक यूनिट बाई करने के लिए या एक शेयर बाई करने के लिए हमें इतने $US चाहिए होंगे। इस कंपनी के इस टाइम वर्थ 1 यूनिट की इतनी चल रही है, 231.45। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा $US में ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो $US है। ठीक है, ये मेजर करेंसी के अंदर भी आता है। इसके अलावा आप कोई एग्जांपल फ़ंड्स की देख लेते हैं, इसके अंदर कोई ट्रेड करता तो नहीं है, शायद ही कोई करता हो, मे भी करते होंगे लोग, लेकिन मैंने कभी इसके अंदर नहीं देखा फ़ंड्स में। तो इसमें भी कोई देख लेते हैं। तो ये देखो, इसमें कौन ट्रेड करना पसंद करेगा, खैर। लेकिन इसका आ रहा है यूरोज़ में, क्योंकि ये देखो ऊपर जो स्केल करेंसी है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई होती है, इसका यूरोज़ में आ रहा है। ठीक है, तो मेन बेस करेंसी कौन सी होगी, ये वाली अमेज़ॉन ट्रैकर, और इसकी कोर करेंसी क्या होगी, यूरो। अब कोई और अच्छी एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर्स में आ जाते हैं। फ्यूचर्स के अंदर अब ये नास्डैक ई-मिनी फ्यूचर्स आ गए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये अगेंस्ट $US है, ठीक है। इसकी बेस करेंसी हमारे पास नास्डैक है, और अगेंस्ट किसके है, USD के, तो ये आ गया इसमें। इसके बाद हम कोई फॉरेक्स में देख लेते हैं। फॉरेक्स की बल्कि मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिखाई हैं, ये सारी फॉरेक्स की करेंसीज़ हैं। अब क्या होता है इसमें, मैं क्योंकि सिर्फ USD और JPY वाला पेयर कर रहा था, तो आपको कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें ये दोनों ना हो, कोई और हो। अब ये USD की CAD, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, $US इधर आ गया, कैनेडियन डॉलर यहाँ पे आ गया, तो क्या हम लोगों ने अपना रूल चेंज कर देना, नहीं, यही बेस करेंसी रहेगी और यही कोड करेंसी रहेगी। अब इसका क्या मतलब है कि $1 बाई करने के लिए हमें कितने कैनेडियन डॉलर्स चाहिए होंगे, तो $1 बाई करने के लिए हमें करंटली 1.36970 कैनेडियन डॉलर चाहिए होंगे, ठीक है। बेस करेंसी, कोड करेंसी। इसी तरह आप किसी और पे आ जाओ, क्रिप्टो के पेयर्स पड़े हैं, ठीक है। इसमें BTC USDT देख लेते हैं। चलो, अब ये दोनों ही क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज हैं, 1 बिटकॉइन बाई करने के लिए हमें कितने USDT चाहिए होंगे, कितने टेथर US चाहिए होंगे, इतने 117.971, जो कि भी फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि वीकेंड पे बिटकॉइन या क्रिप्टो की मार्केट बंद नहीं होती है, चल रही होती है 24/7। तो बेस करेंसी और ये होगी कोड करेंसी। इसके अलावा ये इंडेक्सेस मैं बार बार इसको गलत बोल देता हूँ, या आई थिंक अमेरिकन एक्सेंट में इसको इंडेक्सेस ही बोलते हैं शायद, याद नहीं मुझे, खैर। फिर ये बॉन्ड्स हैं, फिर ये इकॉनमी है, और ये ऑप्शंस आ गए एंड पे। अब इनमें से आपने अपने लिए कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए। हमने वो पेयर सेलेक्ट करना होता है ट्रेड करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो। क्योंकि अगर मूवमेंट होगी तो ही आप ट्रेड कर सकते हो ना, तो ही आप प्रॉफिट और अपना लॉस सेट कर सकते हो, तो ही प्रॉफिट ले सकते हो। और अगर मूवमेंट नहीं है और सिर्फ ऐसे 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 मार्केट मूव कर रही हो, तो उसमें आपने क्या ट्रेड लगानी है, उसमें क्या आप लॉन्ग पोजीशन, क्या शॉर्ट पोजीशन करोगे। इसलिए वो पेयर सेलेक्ट करना होता है जिसकी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो। और जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ये सारे वो पेयर्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ये देख लो, मैं गोल्ड पे करता हूँ, गोल्ड आ गया, इसमें अब तक की सबसे ज़्यादा ट्रेड्स मैंने लिए हैं। इंडेक्सेस में ये नास्डैक है और S&P है, इनकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर फॉरेक्स के अंदर GBP USD, GBP JPY और यूरो USD। इसमें जो मेरा फेवरेट पेयर अभी तक चल रहा है वो GBP JPY है, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी भी बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ रही होगी क्योंकि 4 आवर पे है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट कर लो तो ये अच्छी खासी कैंडल्स बन जाती हैं। ये देखो, मूवमेंट इसकी अच्छी खासी है, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है। इवन के 1 आवर पे भी इसे और छोटा कर लूँ तो मतलब और ज़्यादा मूवमेंट नज़र आएगी हमें। ये देखो, ये क्या मूवमेंट है, सही है।
क्योंकि हमारा ट्रेडिंग प्लान जो होगा वो होगा ही सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट की बेस पे, तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा सूट करते हैं पेयर्स। अब सेलेक्ट कैसे करने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको गोल्ड चूज़ करो, इंडाइसिस में कोई ये चूज़ करो, फॉरेक्स में कोई पेयर चूज़ करो। इसको चूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जिसकी सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन हो, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। इन सबको इन शॉर्ट क्या आज कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो, जो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हो, दिन की कैंडल्स अच्छी खासी बन रही हो, ऊपर नीचे प्रॉपर मूवमेंट हो रही हो। क्योंकि अगर कम मूवमेंट होगी तो उसमें आप ट्रेड कैसे करोगे, इसमें आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मूव ही नहीं करना। अभी मैं कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसकी कम मूवमेंट थी, अभी पहले भी मैंने वो चार्ट ओपन किया था, आई थिंक वो फंड्स में था, नॉट श्योर, इनमें से कोई देखता हूँ, आई थिंक इनमें से कोई मिल ही जाएगा, नहीं इसकी भी ठीक है। मैंने एक पेयर पहले निकाला था, वो क्या नाम था उसका, हाँ अब ये देख लो, जैसे इसकी भी कोई मूवमेंट नहीं है, ये क्या कैंडल्स बन रही हैं, ये क्या है, कहाँ बन रही हैं, कहाँ ओपन हो रही हैं, कुछ भी इसमें नहीं देख सकते। ठीक है, इस तरह के पेयर अवॉइड करने हैं। ये क्या है, इनमें इतना स्पेस है, कहाँ ओपनिंग है, कहाँ क्लोजिंग है, ये बड़ी सबसे गंदा चार्ट लगता है मुझे ये, क्योंकि इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ये लो, उससे भी बुरा मिल गया। ये क्या है, इस पर आपने क्या ट्रेड करनी है। ठीक है, ये देखो, तो इन चार्ट्स की मूवमेंट्स नहीं है, ना वॉलेटिलिटी है, ना वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट्स को आपने अवॉइड करना है।